हेलो, वेलकम टू आवर चैनल तक्सीस ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ ईवीएस का एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, द वर्ल्ड इन माय हाउस। इसका मतलब होता है दुनिया हमारे घर में। तो इस चैप्टर का क्या मीनिंग है कि दुनिया हमारे घर में किस तरह से है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में आज ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें संसार की, दुनिया की हर एक चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। दुनिया के हर एक इंसान से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें दुनिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम अपने घर में रहकर भी दुनिया की हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को जान सकते हैं। इसलिए यह चैप्टर जो है द वर्ल्ड इन माई हाउस लिखा गया है। इसका मतलब ही होता है कि संसार हमारे घर में। तो आज हमारे घर में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों से ही हम लोग दुनिया के हर एक कोने कोने से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में? सबसे पहले है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार एक गेम का भी नाम होता है। वंस अगेन, एक बार फिर, एवरीबॉडी इन मरियताज फैमिली इज क्वारलिंग ओवर वाचिंग टीवी जस्ट लाइक दे डू एवरी डे। कह रहा है कि एक बार फिर से एवरीबॉडी, सभी लोग मरियता की फैमिली में झगड़ रहे थे। किस लिए झगड़ रहे थे? तो वाचिंग टीवी, टीवी को देखने के लिए। जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसे कि हर रोज वो लोग करते हैं। मरियताज ब्रदर वांट्स टू वॉच ए क्रिकेट मैच। मरियता का जो भाई है वह क्रिकेट मैच देखना चाहता है टीवी में। वाइल लिटिल सुसान इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग। जबकि उसका छोटा जो भाई है, उसका फेवरेट प्रोग्राम है सॉन्ग, वो देखना चाहता है। मम्मी एंड आंटी वेर गुड फ्रेंड्स। मम्मी और आंटी अच्छे दोस्त हैं। बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट। लेकिन उसके जो टीवी प्रोग्राम है, फेवरेट टीवी प्रोग्राम है, वो अलग अलग है। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज। मम्मी को न्यूज देखना पसंद है। वाइल आंटी इंजॉय ए टीवी सीरियल। जबकि आंटी को टीवी सीरियल देखना पसंद है। मरियत्ता वांट्स टू वॉच कार्टून। मरियत्ता को कार्टून देखना पसंद है। जबकि उसके जो डैडी होते हैं इंजॉयज द फुटबॉल मैच। उसके डैडी को फुटबॉल मैच देखना पसंद होता है। ही सेज, उसके पापा कहते हैं कि ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। वह सिर्फ शाम को ही टीवी देख सकते हैं। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। आखिरकार सबको फुटबॉल मैच देखना पड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैन, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग एल्स। क्या आपके घर में भी झगड़े होते हैं फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के? नेक्स्ट है इन योर होम हु सेटल सच क्वारल्स। आपके घर में कौन झगड़े को सेटल करता है, झगड़े को समाप्त करता है? थर्ड है टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज ए क्वारल ओवर सच थिंग्स। आपको बताना है, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना है जबकि आपके घर पे इन सारी चीज़ों को लेकर के झगड़ा हुआ। नेक्स्ट है हैव यू इवन एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्स वेयर। क्या आपने कभी लोगों को झगड़ते हुए देखा है? व्हाट, देखा है तो कहाँ, क्या देखा है? उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई द डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई द डिफरेंस। भेदभाव क्यों, अंतर क्यों? इट इज 7 o'clock इवनिंग। शाम को 7 बज चुके थे। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। प्रतिभा को बहुत जल्दी थी घर पहुंचने के लिए अपने दोस्त के घर से। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विथ देयर फ्रेंड्स। जबकि उसका जो भाई था संदीप और संजय, वो लोग तब भी खेलने में बिजी थे अपने दोस्तों के साथ। दे आर नो हरी, उन लोगों को कोई जल्दी नहीं था घर जाने के लिए। इवन इफ दे आर लेट, अगर वो लेट भी होते हैं, देर भी होती हैं, नो बडी विल स्कोल्ड, कोई भी उन्हें डांटते नहीं। प्रतिभा थिंक्स, प्रतिभा सोचती है डेट दिस इज नॉट फेयर, कि यह सही नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर। कह रहा है कि एक ही घर में मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए रूल्स अलग अलग क्यों हैं? बट व्हाट कैन सी डू, लेकिन वह क्या कर सकती है? नेक्स्ट लेट्स अस टॉक, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस। क्या इस तरह की चीज़ें आपके घर में होती हैं? और एनी ऑफ फ्रेंड्स हाउस, या आपके दोस्तों के घर में?
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप इस बारे में क्या सोचते हो? नेक्स्ट है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो डेट देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? क्या आप सोचते हो कि गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं या वुमेन और मैन के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं? थिंक, यहाँ पे सोचने के लिए कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो द रूल्स मेड फॉर बॉयज एंड बॉयज हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर गर्ल्स? क्या होगा अगर लड़कियों को लड़की का रूल फॉलो करना पड़े और लड़कों को लड़कियों का रूल फॉलो करना पड़े? अब नेक्स्ट टॉपिक है पिल्लो आंटी। पढ़ लेते हैं हम लोग पिल्लो आंटी के बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट, वन डे, एक दिन, पिल्लो आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन पिल्लो आंटी लेके गई किसको किसको? फाली, नाजू और उसके दोस्तों को। व्हाट ए गुड टाइम, क्या अच्छा समय था। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वो लोग बालू में और पानी में खेले। एंड देन वेंट टू ए राइड, और वो लोग राइड भी किए किसका? ऑन जाइंट व्हील, बहुत बड़े व्हील का। आफ्टर डेट दे एट भेलपुरी, और उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाया। एंड बॉट बैलून्स, और बैलून्स खरीदे। देन एवरीबॉडी इंजॉय सम आइसी एंड कुल्फी, और सभी ने आइसक्रीम और कुल्फी भी खाया। व्हेन कुल्फी सेलर, जब कुल्फी सेलर आस्ट, पूछा, फॉर मनी, मनी के लिए, पैसे के लिए, ही मेड ए मिस्टेक, उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया? ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टीड ऑफ 7, उन्होंने 7 कुल्फी के बजाय 5 कुल्फी का ही चार्ज लिया। द चिल्ड्रन थॉट, बच्चे ने सोचा, हुर्रा, बहुत खुश हुए। वी हैव सेव मनी, हम लोगों ने पैसे बचा लिए। बट पिल्लो आंटी, लेकिन पिल्लो आंटी ने क्या किया? पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर, सातों के सातों कुल्फी के पैसे पिल्लो आंटी ने कुल्फी सेलर को दे दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर, बच्चे को ये हमेशा याद रहेगा, व्हाट पिल्लो आंटी डिड दिस डेट डे, उस दिन पिल्लो आंटी ने क्या किया। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ यू वेयर टू राइट ए डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? कह रहा है कि अगर इस स्टोरी को आप डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से खत्म समाप्त करना चाहते तो क्या करते? किस तरह से क्या बोलते? आप क्या लिखते? नेक्स्ट है, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिल्लो आंटी? क्या करेगी? इज देयर एनीवन, क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई है, हु इज लाइक पिल्लो आंटी, जो कि पिल्लो आंटी की तरह ही है, और अगर है तो वो कौन है? नेक्स्ट है, व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट, बच्चों ने क्या सोचा, इफ पिल्लो आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फी सेलर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अब इस बारे में क्या सोचते हो? नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर, अक्षय अपने दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। सी लव्स हिम डियरली टू, और उसकी दादी अम्मा भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सी टॉक टू हिम अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वह मजेदार चीजें बताती है किसको? अक्षय को। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड, अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड होता है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, उसके ग्रैंड मदर अनिल को पसंद भी करते हैं। बट वन थिंग, लेकिन एक चीज, डेट सी टेल, वह कहती है अक्षय को, बार बार कहती है, इज डेट ही वुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, कि अनिल के घर में कुछ भी नहीं खाना या पीना। इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं पीना। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, वे लोग हमारे फैमिली से बहुत अलग हैं। सी सेज, वन डे, एक दिन की बात है कि देयर वाज ए फुटबॉल मैच इन ए बिग प्लेग्राउंड, एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड में एक वॉलीबॉल का मैच होता है। नियर अनिल्स हाउस, अनिल के घर के नजदीक। इट वाज ए हॉट डे, गर्मी का दिन था। एंड एवरीबॉडी वाज टायर्ड एंड थर्स्टी, और सभी लोग बहुत ज्यादा प्यासे थे और थके हुए थे। अनिल इनवाइटेड एवरीबॉडी होम, अनिल ने सभी को घर बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू दे ऑल ऑफ देम, सभी को अनिल की मम्मी ने पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, और वे लोग पानी पिए भी। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय ए ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने अक्षय को एक गिलास पानी दिया। ही सडनली रिमेम्बर्ड, उसको अचानक से याद आया, हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, उसकी दादी अम्मा की वार्निंग। अक्षय सेड स्टेयर्ड एट अनिल, अक्षय अनिल को देख रहा था, देखा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब यहाँ पे कह रहा है कि टॉक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो अनिल विल डू, अनिल क्या करेगा? वाई वॉज अक्षय कंफ्यूज, अक्षय कंफ्यूज क्यों था अक्षय कंफ्यूज? बिकॉज हिज ग्रैंड मदर warned him to not eat or drink water in Anil's house. Sorry, at Anil's house. Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water?
इन अनिल्स हाउस। कह रहा है कि अक्षय की ग्रैंडमदर ने क्यों वार्न किया था अक्षय को कि अनिल के घर में पानी नहीं पीना है। बिकॉज हिज ग्रैंडमदर thinks that his family is different from our family. Next is, do you know of anybody who think like Akshay's grandmother? क्या आप ऐसा किसी इंसान को जानते हैं जो कि अक्षय के ग्रैंडमदर के जैसे ही है? नेक्स्ट, डू यू एग्री विथ अक्षय's grandmother? क्या आप अक्षय के ग्रैंडमदर से एग्री हैं, सहमत हैं? नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? आप क्या सोचते हो अक्षय क्या करेगा, क्या करना चाहिए अक्षय को? हु विल डिसाइड? कौन फैसला करेगा? नेक्स्ट टॉपिक इज ढोंडू। एक ढोंडू नाम का एक लड़का होता है फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली। बहुत बड़े फैमिली से वो बिलोंग करता है। हिज एल्डर अंकल, उसके जो बड़े वाले ताऊ चाचा हैं, लुक आफ्टर द फैमिली, परिवार को देखता है। देयर फील्ड, उसके फील्ड को और पैसों की भी देखभाल करता है। ही डिसाइड्स, वह फैसला करता है अबाउट ऑल स्मॉल एंड बिग थिंग्स, सभी छोटी बड़ी चीजों के बारे में उस फैमिली में। ढोंडू हैज ऑलवेज वर्क इन द फील्ड, ढोंडू हमेशा खेत में काम करता था। बट नाउ, लेकिन अब ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अब वह कुछ डिफरेंट अलग करना चाहता था। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक, वह कुछ पैसे उधार लेना चाहता था बैंक से। एंड बाई ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन, और वह एक चक्की मशीन खरीदना चाहता था अनाज को पीसने के लिए। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज, उसके गांव में उस तरह की कोई भी मशीन नहीं थी। ढोंडू इज कॉन्फिडेंट, ढोंडू बिल्कुल कॉन्फिडेंट था that this new work will help him earn more money for his family। वो कॉन्फिडेंट था कि यह जो आइडिया है, यह जो उसका काम है, इससे मदद मिलेगा क्या करने के लिए, पैसे कमाने में अपने फैमिली के लिए। फादर हैज एग्रीड, उसके जो पापा थे वह सहमत थे इस बात को लेकर के, टू लेट हिम ट्राई टू न्यू वर्क। बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस, लेकिन उसके जो बड़े चाचा थे वह इससे सहमत नहीं थे। टॉक अबाउट इट, अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज, इफ यू वेयर इन ढोंडूज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप ढोंडू के प्लेस पर रहते तो तुम क्या करते? नेक्स्ट है, हैज इट एवर हैपेंड विथ यू? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है दैट यू वांटेड टू डू, जो कि आप करना चाहते थे, बट एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ, लेकिन आपके जो बड़े फैमिली में जो बड़े हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दिया। नेक्स्ट, हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली? आपके फैमिली में कौन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आप कैसा फील करते हो? How would you like if only one person made all the decision for your family? आपको कैसा लगेगा? क्या आप पसंद करोगे अगर आपके फैमिली में कोई एक आदमी ही हर एक चीज के बारे में डिसाइड करे, डिसीजन ले? नेक्स्ट, आई डोंट लाइक इट, मैं पसंद नहीं करता हूँ। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। मीना और रितु दो नाम की लड़की होती है। वी आर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच खेलने के बाद घर जा रही होती है। कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना ने उसे कहा कि चलो मेरे घर चलते हैं। पुलिंग रितु बाय द हैंड, उसके हाथ को पकड़ते हुए उसको घर लेके जाती है। कौन? मीना। इज योर अंकल एट होम? क्या आपके चाचा घर पे हैं? इफ ही इज, अगर वह हैं, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आ सकती। रितु ने जवाब दिया। बट वाई, लेकिन क्यों? बट वाई डू यू से दैट, लेकिन क्यों तुम इस तरह से बोलते हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल जो है वो तुमको पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग, वह कह रहे थे कि ब्रिंग योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड को लेके आओ। रितु घर पे, एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट ऑफ चॉकलेट, और मैं तुम दोनों को ही चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड, रितु अपने हाथ को छुड़ा लिया फ्रॉम मीना से, और कहते हुए क्या कह रहा था? आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल, मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, इट व्हेन ही इवन टच माई हैंड, जब मेरे हाथ को भी वो छूते हैं तो मुझे पसंद नहीं होता। सेइंग दिस, यह कहते हुए रितु वेंट होम, घर चले गया। तो ये था चैप्टर ईवीएस का चैप्टर नंबर 22, द वर्ल्ड इन माई होम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।